साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना के सर्वे लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत भाई 1 करोड़ आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। चाहे वह आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हो या फिर शहरी क्षेत्र में आते हो, ठीक है, आपको 1 करोड़ आवास दिए जाएंगे। नया टारगेट सरकार ने रखा है और साथ ही इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा सहायता राशि के रूप में। तो क्या पूरी योजना है, क्या जानकारी नई निकल कर आ रही है, पूरी वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी के बारे में बताते हैं कि भाई क्या यह योजना निकल कर आ रही है, क्या नया अपडेट है। ठीक है, फिर जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है पीएम आवास योजना सर्वे को आरंभ कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस सर्वे के द्वारा भाई क्या होगा, आपके घर घर आके ऑफिसर जो है आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और अगर आप लोग पात्र माने जाते हैं तो भाई आपका जो है फॉर्म दिया जाएगा पीएम आवास योजना का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके गरीब लोगों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, आपको बताते चलें कि पक्के घर का स्वामित्व महिलाओं को दिया जाएगा। यानी कि यह जो फॉर्म भरे जा रहे हैं पीएम आवास योजना के 2025 में, भाई इसका जो स्वामित्व है यानी कि इसकी जो मुखिया है वो महिलाओं को बनाया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के नाम पर फॉर्म भरवाया जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने नाम से ना भरिएगा, अपने घर की महिलाओं के नाम से इस फॉर्म को भरवाइएगा। ठीक है, इसलिए महिलाओं को पीएम आवास योजना सर्वे के अंतर्गत लाभार्थी बनाया जाएगा। दरअसल पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण का कार्य सरकार ने शुरू करवा दिया है। यानी कि इस महीने से, यानी कि यह जो आपका नया साल आया था जनवरी 2025 से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है। यानी कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं सब आपके गाँव एरिया का सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग पात्र माने जाते हैं तो भाई आप लोग का पीएम आवास योजना में फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, आगे साथियों हम लोग बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट के ओवरव्यू के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वेक्षण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। काफ़ी जोर शोर से किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत सर्वे करके पात्रता रखने वाले नागरिकों की पहचान की जा रही है। भाई कौन इसके लिए पात्र माना जा रहा है, किसको अभी तक घर नहीं मिल पाया है, किसने आवेदन किया था, किसका आवेदन निरस्त हो चुका है, तो उन सभी का सर्वे किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, लाभार्थी नागरिकों को सरकार पक्के घर के लिए 1,20,000 रुपये की मदद भी करेगी। यानी कि ग्रामीण इलाके में अगर आप आते हैं, आपका क्षेत्र ग्रामीण है, तो आपको 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं साथियों, तो आपको 2,50,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, दरअसल पीएम आवास योजना के अंतर्गत सर्वे करके ऐसे लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए मदद की जाएगी जो ज़रूरतमंद हैं, यानी कि जिनको वाकई में ज़रूरत है, तो उनकी भाई काफ़ी मदद की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वेक्षण का काम जब पूरा हो जाएगा तो फिर पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट को जारी किया जाएगा। अभी क्या है भाई, अभी तो सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, जब सर्वे का काम पूरा हो जाएगा तब आप सभी के लिए पीएम आवास योजना की सर्वे लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस लिस्ट को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जो PMAY ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसको जारी नहीं किया जाएगा, अभी तो सर्वे ही चल रहा है। जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तब जो है इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, आगे आपको बताते चलें कि इस जारी की गई सूची में जिन ग्रामीण निवासियों का नाम होगा तो उन्हें इस योजना के तहत सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी ताकि वे अपने लिए पक्का घर बना सकें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाभार्थियों को यह धनराशि सीधा उनके बैंक खाते में DBT के द्वारा भेजी जाएगी। यानी कि जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे भेजा जाएगा, यानी आपको सीधे नहीं दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। इसलिए भाई अपना जो है अपने अकाउंट का आपको eKYC कंप्लीट करा के रखना है और साथ में DBT अकाउंट भी आपका एक्टिव होना चाहिए। तभी आपको यह जो सरकार द्वारा पैसा भेजा जा रहा है तभी आपके आराम से, तभी आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी रुकावट के ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका eKYC कंप्लीट होना चाहिए और साथ में DBT अकाउंट भी आपका खुला होना चाहिए, तभी आपके पैसा जो भेजा जाएगा DBT के अकाउंट से तभी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है साथियों, सबसे ज़रूरी बात हम लोग कर लेते हैं कि जो पीएम आवास योजना का जो सर्वे कराया जा रहा है भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों यह सर्वे करवाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आप चलेंगे, सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाया जाए। दरअसल हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। ठीक है, जैसा कि न्यूज़ में खबर निकल कर आ रही है, एक न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है, उसके द्वारा एक खबर दी जा रही है कि भाई ऐसे में ग्रामीण नागरिक कच्चे घरों में या फिर झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है भाई, अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि भाई जिनके पास अपना खुद का घर नहीं हो पाता है
या फिर अगर ज़मीन है तो वो लोग अपने लिए मकान नहीं बनवा पाते हैं, तो भाई क्या होता है, कच्चे घर में रहते हैं या फिर झोपड़ियाँ बना करके उसमें निवास करते हैं। तो इसलिए सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया है कि गाँव के लोगों के आवास के लिए मदद करके उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान किया जाए। ठीक है, तो यह इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए यह सर्वे करवाया जा रहा है जनवरी 2025 से। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपको सबसे अहम बात बता दें कि भाई इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। भाई जो सर्वे किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इसके लिए कौन कौन पात्र है तो आपको बता दें। जो ग्रामीण निवासी पीएम आवास योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए पात्रता शर्तें कुछ निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं। जैसे कि आपको बता दें, सबसे पहला जो है वो आवेदन देने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। यानी आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो लेकिन आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी कोने में रहिए, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको जो निवासी हैं वो भारत के होने चाहिए। केवल वही ग्रामीण नागरिक आवेदन जमा कर सकते हैं जो आवासहीन और गरीब हैं। यानी कि अगर आप गरीब हैं, यानी कि बस बीपीएल राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय अन्य योजना का जो राशन कार्ड होता है वो वाला राशन कार्ड है, और अगर आप आवासहीन हैं, आप अभी किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तभी आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जिनके पास पक्का घर नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कच्चा घर है, झोपड़ी में आप निवास करते हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी बात बता दें आपको कि अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को योजना का फायदा दिया जाएगा। यानी किसी प्रकार की आप जाति में आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में हो, आप किसी वर्ग में आते हैं तो आपको योजना का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब इसी के साथ साथियों आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है पीएम आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज हम आपको बता दें। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं ये सब आपको चाहिए होंगे। नंबर 1 पे भाई आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, जो कि मैंडेटरी होता है, हर फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बीपीएल राशन कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बीपीएल राशन कार्ड जरूर चाहिए होगा। यह इसका सबूत होता है कि भाई आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पासबुक भी चाहिए और साथ में शपथ पत्र भी चाहिए होता है। शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जिसमें आप लिखते हैं, शपथ पत्र में भाई आप क्या लिखते हैं, जिसको आप लोग एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट में भाई अपना जो है पूरी आप शपथ लिख कर देते हैं कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं सब कुछ सही है। अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। सरकार के द्वारा जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी उसका जिम्मेदारी मैं खुद होऊंगा। इस तरह से आप शपथ पत्र में अपना सब कुछ शपथ लिख के देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, अगर आप पीएम आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन हेतु आपके पास नीचे बताएगा सारे दस्तावेज अनिवार्य तौर पर होने ही चाहिए। ठीक है, तो यह सब डॉक्यूमेंट आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब आपको साथियों बता दें कि पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट में दी गई जानकारी, जो सर्वे लिस्ट दी जाएगी आपको, उसमें क्या क्या जानकारी आपको भरनी है तो आपको बता दें। पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट 2025 में आपको नीचे बताया गया विवरण मिलेगा। आपको जो लिस्ट दी जाएगी अधिकारियों की तरफ से, उसमें भाई आपको क्या क्या भरना है तो आपको बता दें। सबसे पहले आप भरेंगे आवेदन देने वाले व्यक्ति का नाम, जो आवेदन दे रहा है उसका आपको नाम फिल करना है। ठीक है, जिसके नाम पे आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको पिता अथवा पति का नाम लिखना है, पिता या फिर पति का नाम लिखना है। अगर भाई महिला के नाम पे आप भरवा रहे हैं तो पति का नाम लिखना है, अगर आप खुद भर रहे हैं तो पिता का नाम लिखना है। पंचायत एवं गाँव का नाम लिखना है। ठीक है, आपकी कौन सी पंचायत लगती है उस पंचायत का नाम आपको लिखना है, और आप कौन से गाँव में रहते हैं गाँव का नाम भी आपको लिखना है। बेनिफिशियरी आईडी, जो बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की जाती है उस बेनिफिशियरी आईडी का आपको क्रमांक लिखना है। और सर्वे का स्टेटस, सर्वे में आपसे क्या क्या पूछा गया, जो अधिकारी आपसे पूछते हैं, जो बोलेंगे भरने को वो आपको भरना पड़ेगा उसमें। ठीक है साथियों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे। जब आपका सर्वे कंप्लीट कर दिया जाएगा उसके बाद भाई उन लोगों की तरफ से एक सर्वे लिस्ट जारी की जाएगी, तो उस सर्वे लिस्ट को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, अपने फ़ोन में घर पर बैठ कर। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य अभी किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में आप सर्वे की लिस्ट को निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा चेक कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, उसी को आपको फॉलो करना है, तो आप आराम से इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाना है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmay.gov.in। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वेबसाइट लिखकर आ रही है pmay.gov.in, इस पर आपको जाना है। अब होम पेज पर आपको पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट से संबंधित लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जो वहाँ पर एक लिंक दिखेगा पीएम आवास योजना सर्वे लिस्ट से संबंधित, ठीक है, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जिला, अपनी तहसील, अपने गांव इत्यादि को चुन लेना है। ठीक है, आगे फिर आपको सबमिट वाला बटन दबा देना है। सबमिट जैसे ही आप आगे करेंगे तब यहाँ आपके सामने पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस सर्वे की लिस्ट में अब आप अपने नाम को देख सकते हैं कि भाई आपका इसमें नाम है कि नहीं। आप नाम के आधार पर भी अपनी लिस्ट में नाम अपना चेक कर सकते हैं, तो फिर आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के भी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सर्वे लिस्ट चेक करने से होगा क्या, तो आपको बता दें कि सर्वे लिस्ट चेक करके आप ये जान सकते हैं कि आपको सरकार के द्वारा आवास हेतु मदद मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है।
तो यह पूरा प्रोसेस था भाई सर्वे लिस्ट को लेकर के। मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी कि जो सर्वे किया जा रहा है आवास योजना को लेकर के, क्या उसकी पूरी पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन उसका फॉर्म भर सकता है और कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप लोग सर्वे लिस्ट को चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।